नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में परिसीमन को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है। याचिकाएं वहां पर डाली गई थी कि ये परिसीमन जो जम्मू कश्मीर में किया गया था वो गलत है। उसे लेकर कश्मीर के निवासियों ने दो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और कहा गया था कि परिसीमन जो है ये गलत किया गया है, इसको रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है जिसमें साफ कहा गया है कि परिसीमन आयोग ने जो जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया गया था विधानसभा की सीटों को लेकर और लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर जो इलाकों की अदला बदली की गई थी वो बिल्कुल सही है, एक प्रक्रिया के तहत किया गया था। तो कहीं ना कहीं उन तमाम पार्टियों के लेकर जिनके अंदर ये चल रहा था कि किसी न किसी तरीके से परिसीमन को रोका जाए, अब वो खत्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें अब और तेजी आएगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहां पर चुनाव हो सकते हैं। क्योंकि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में जब परिसीमन का गठन किया था तो उसके बाद कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की थी। उसमें जम्मू कश्मीर की भी कुछ पार्टियां थी और कश्मीर केंद्रित पार्टियां भी थी और लगातार विवाद चल रहा था कि यह गलत किया गया है। कुछ पार्टियों का कहना था कि यह सिर्फ बीजेपी को फायदा देने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन जो चुनौतियां वहां पर की गई, जो याचिकाएं वहां पर डाली गई थी वो कश्मीर के निवासी थे दोनों, अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मटू। इन दोनों की तरफ से वहां पर याचिका डाली गई थी कि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया जो है बिल्कुल सही नहीं हुई है, उसे गलत तरीके से किया गया है, उसको रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके ऊपर बड़ा फैसला देते हुए उन तमाम जो याचिकाएं थी उनको रद्द कर दिया है और एक विराम लगा दिया है इन लोगों के ऊपर जो लगातार परिसीमन आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर हम बात करें तो उसमें आसार दिख रहे हैं कि बहुत जल्द अब चुनाव होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग, जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं का विरोध किया था जिन लोगों ने याचिकाएं डाली थी। और आज इस फैसले के बाद ये रास्ता क्लियर हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा को लेकर जब परिसीमन आयोग ने गठन किया था उसके बाद 107 से 114 सीटें जहां पर की गई थी, 7 सीटों को बढ़ाया गया था जो विधानसभा की थी वो कश्मीर और जम्मू प्रांत में थी। और खास करके जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत से इलाके ऐसे थे जो अदला बदली की गई थी और विधानसभा के भीतर भी बहुत से इलाके ऐसे थे जो पहले कभी दूसरी विधानसभा में आते थे, फिर उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया दूसरी जगह के ऊपर। तो उससे लेकर बहुत ज्यादा विवाद बना था और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दूसरी जो पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। खास करके हम बात करें तो पीडीपी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा हल्ला किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ज्यादा हल्ला किया था कि कुछ इलाके ऐसे हैं यहां पर एक पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार था, उसको शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर और ये सब इसलिए किया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की हम बात करें तो इनमें बहुत सी विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनका पहले एरिया अलग अलग दिशाओं की ओर पड़ता था और बहुत ज्यादा इलाका एक एक विधानसभा के भीतर आता था। अगर कहा जाए तो मतों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, वो चाहे डोडा विधानसभा का हो, किश्तवाड़ विधानसभा का हो, या फिर जम्मू वेस्ट का, या फिर गांधीनगर विधानसभा सीट का। तो इसको लेकर जब अदला बदली की गई, कुछ इलाकों को शिफ्ट किया गया दूसरी जगह पर, तो जो जम्मू संभाग के भीतर बहुत से लोग थे वो इसे लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। खास करके अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो खुश थे कि उनके इलाके जो है अब वो दूसरे इलाकों की ओर शिफ्ट हुए हैं। बहुत सी विधानसभा को रिजर्व किया गया था जिसमें बिश्नौर विधानसभा है, विजयपुर विधानसभा है और आरसपुरा विधानसभा है, अखनूर है। इन इलाकों में जो पहले आरक्षित थी उनको ओपन किया गया और कुछ विधानसभाओं को फिर से रिजर्व किया गया। तो इसे लेकर लोगों के भीतर एक चल रहा था, विवाद भी था कि दूसरी पार्टियां जो लगातार परिसीमन के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी। और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो यहां पर भी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है, चौधरी लाल सिंह, उन्होंने भी अपनी आपत्तियां दर्ज की थी। एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, क्योंकि जम्मू में जब परिसीमन आयोग की टीमें यहां पर पहुंची थी, अलग अलग पार्टियों को वहां पर बुलाया गया था और एक होटल के भीतर इनसे लगातार मीटिंगें हुई थी। हर पार्टी के नेता यहां पहुंचे थे, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतनलाल गुप्ता हो या पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो यहां पर पहुंचे हुए थे। सब लोगों ने अपनी आपत्तियां उस समय परिसीमन आयोग के सामने दर्ज करवाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचाया था कश्मीर के दो निवासियों ने, उन्होंने वहां पर याचिका डाली थी कि परिसीमन आयोग की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है, निराधार है, इसको सही तरीके से किया जाए या इसको रद्द किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के ये भीतर जो मामला लंबी था और आज उसके ऊपर एक बड़ा फैसला आया है डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल सही तरीके से थी और हर चीज को देखकर उसको किया गया है। तो आज वो याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है, पूरी तरह से अब विराम लग चुका है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेताओं से हमारी बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस
पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अब इसके ऊपर वो दोबारा विचार करेंगे। कानूनी जो उनके एडवाइजर हैं, जो सलाहकार हैं, वो उनके साथ बैठकर बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया उसके बाद क्या किया जा सकता है। अगर कहा जाए तो सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब इसके ऊपर सिर्फ बैठकें हो सकती हैं, चर्चाएं हो सकती हैं, समीक्षा हो सकती है जो पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। लेकिन अगर कहा जाए तो कानूनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के बाद अब इसके ऊपर पूरी तरह से विराम लग चुका है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो हैं, जिनको ये एक लग रहा था कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा या फिर इस मामले को और आगे डेट दी जाएगी, अब उनका मुंह पूरी तरह से बंद हो चुका है। क्योंकि खास करके कश्मीर केंद्रित पार्टियों ने बहुत ज्यादा बवाल जो है वो इसे लेकर किया था। और खास करके अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग के भीतर कुछ पार्टियों को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां जो थी वो भाजपा के साथ खड़ी थी कि भाजपा का ये एक अच्छा तरीका था जिस तरह से उन्होंने प्रक्रिया को किया था परिसीमन को। क्योंकि बहुत से इलाके जो दूर दराज के पिछड़े इलाके थे, वो एक एक विधानसभा का बहुत बहुत ज्यादा क्षेत्र होता था। उन इलाकों में जो मतदाता थे उन लोगों को काफी दिक्कतें होती थी अपने चुने हुए नुमाइंदों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा था, दूर दराज के इलाके थे। अब उनको शांत किया गया है, कम किया गया है और नई विधानसभा बनाई गई है, जिसे लेकर एक उम्मीद जगी थी कि जिन जिन इलाकों में जो नेता जो उनके कार्यकर्ता काम कर रहे थे कि उनको अब अपना नेता उस इलाके का मिलेगा। तो ये एक बड़ा सवाल था जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू संभाग के भीतर जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रक्रिया के साथ थे। हालांकि कुछ पार्टियों ने आपत्तियां की थी, ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन अधिकांश लोग जो उसके साथ थे। तो आज एक रास्ता क्लियर हो गया है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो हैं उनके आसार दिख रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया के तहत ही पूरा प्रोसेस जो था वो चल रहा था। चुनाव आयोग जो जम्मू कश्मीर में है उन्होंने इसे लेकर बहुत सी बैठकें की थी और बहुत ही कागजी तौर के ऊपर इसका काम भी किया था। खास करके जो लीडर्स थे उनके साथ जो बैठक हुई थी, जो अलग अलग पार्टियों के लोग थे जिन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, उनको भी ध्यान में रखा गया था। जो एरिया उन्होंने कहा था कि उनको शिफ्ट किया गया उसे लेकर भी चर्चा की गई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के भीतर अब विधानसभा चुनावों के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज आया है। जो आपत्तियां दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उनको पूरी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।